वेलकम टू माय चैनल बी प्रोडक्टिव। हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा कि स्क्वायर करने के दो तरीकों के बारे में जाना। पहला तरीका जो था नॉर्मली जो हम लोग करते हैं कि ए इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर जो करके, यानी कि 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 वाला। सेकंड मेथड भी हमने देखा, जो कि फॉर्मूला बेस्ड था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला। इसकी हेल्प से भी हम अलग अलग इक्वेशंस को ईजीली किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते थे। आज हम तीसरे मेथड के बारे में जानेंगे। तीसरी मेथड स्क्वायर करने की क्या है। तो तीसरी मेथड हमें जानने के लिए तीन अलग अलग स्टेप में हमें वो करना होगा। नॉर्मली हमें 1 से 25 तक का स्क्वायर याद होता है, हमें मेन प्रॉब्लम होती है 25 से ऊपर के संख्याओं का स्क्वायर निकालना। तो हम आज 1 से 125 तक का जो स्क्वायर है वो कैसे निकालें, 1 से 125 तक की संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालें, उसके बारे में जानेंगे। तो मान लीजिए सबसे पहले हमें 25 से 50 के बीच के 25 से 50 के बीच का स्क्वायर कैसे निकालना है उसके बारे में जानते हैं। तो मान लीजिए हमें किसी एक संख्या का स्क्वायर निकालना है। सपोज़ मान लीजिए मुझे 37 का स्क्वायर निकालना है, जो कि 25 और 50 के बीच की संख्या है। तो इसको निकालने के लिए मुझे क्या करना है, एक फॉर्मूला नॉर्मली याद रख लीजिए। 25 से 50 के बीच के संख्या का, किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए एक फॉर्मूला याद रख लीजिए। सबसे पहले तो मुझे क्या लिखना है, 25 लिख देना है। 25 तो लिखना ही है फिक्स, और उसमें से मुझे माइनस कर देना है क्या, तो 50 माइनस जो संख्या मुझे जिसका स्क्वायर निकालना है -37। बस मुझे ये लिख देना है। यानी तो क्या आ जाएगा, 25 माइनस, अगर मैं 50 में से 37 निकालूंगा तो 13। ये संख्या आ गई 25 माइनस 13, ये एक संख्या आ गई। अब मुझे क्या करना है, स्क्वायर करने के लिए कुछ नहीं करना है, जो पीछे संख्या है उसका स्क्वायर कर देना है मुझे 169, और 25 में से मुझे ये 13 माइनस कर देने हैं। यानी कि 25 में से मैं 13 माइनस करूँगा तो आएगा 12। बस इनको ऐड कर देना है। पीछे की जो भी आपका स्क्वायर आएगा उसमें पीछे की दो संख्याएं जो हैं वो हमेशा फिक्स स्क्वायर वाली रहेंगी, यानी कि 69, और एक जो है बढ़ गया वो इसमें आ जाएगा 1369। यानी कि अगर मैं 37 का स्क्वायर करूं मल्टीप्लिकेशन करके तो उसका आएगा 1369। ये आपका आंसर आएगा। उसी के तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 20 मान लीजिए मुझे 42 का स्क्वायर लेना है। 42 के स्क्वायर के लिए जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले 25 लिख लेना है, माइनस 50 माइनस जिस संख्या का आपको करना है स्क्वायर 42 कर देना है, तो हो जाएगा सेम तरीके से 25 माइनस 8। ठीक है, आपको दो संख्या मिल गई। बस पिछले तरीके वाले से पिछली जो संख्या है उसका स्क्वायर कर लीजिए 64, और 25 माइनस 8 कर लीजिए जो कि आएगा 17। 6417। यानी कि ये तो डायरेक्टली पीछे की हमें पीछे की दो संख्याएं लिखनी है। तो यहाँ पे तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो दो ही संख्याएं आएंगी, तो 64 पीछे आ जाएगा और आगे 25 माइनस 8 यानी कि 17। उसी तरीके से हमें 42 का स्क्वायर भी मिल गया 1764। मान लीजिए एक और इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो 25 माइनस मान लीजिए हमें 44 का स्क्वायर करना है, तो सेम उसी तरीके से हम करेंगे। 25 माइनस 44, सॉरी 25 माइनस 50 माइनस 44, यानी कि 25 माइनस 6। अब 6 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 36, और 25 माइनस 6 यानी कि 19, जो कि आपका आंसर होगा 44 के स्क्वायर का। अभी सेम उसी तरीके से हम 50 से 75, जो हमने पहला वाला देखा, ये था जो हमने पहले देखा वो था 25 से 50 के बीच के संख्या का स्क्वायर था। उसी तरीके से हम देखेंगे 50 अगर 75 के बीच की संख्या है और उसका स्क्वायर अगर हमें करना है तो हम कैसे करें। तो ये मेथड भी एकदम बिल्कुल सिंपल है, बस देखते जाइए आप। इस तरीके में भी सेम उसी तरह से करना है। मान लीजिए मुझे 57 का स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले तो 25 तो मैं लिख ही दूंगा। अब पिछली संख्या में क्या कर रहे थे, वो 50 से कम थी, तो हम 50 से माइनस कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे जो संख्या है वो 50 से प्लस है, तो हमें बड़ी संख्या में से करना है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। और 57 का करना है तो 57 माइनस 50, बस हो गया। अब पहले वाली जो मेथड है वही यूज़ करना है। 25 प्लस 57 यानी कि 7, 25 प्लस, बस यहाँ पे भी सेम चीज़ कर देनी है हमें। सबसे पहले तो 7 का स्क्वायर यानी कि 49, और 25 प्लस 7 जो कि होगा 32।
जो कि 57 का स्क्वायर है। सेम उसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमें 59 का स्क्वायर करना है, तो हम क्या करेंगे, सेम वही चीज़ होगी यहाँ पे भी। 25 प्लस 59, यहाँ पे जो संख्या है उसको रखना है, 59 माइनस 50 इज इक्वल टू, यहाँ पे 25 आ जाएगा, और यहाँ पे 59 माइनस 50 इज इक्वल टू 9। तो 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81, और 25 प्लस 9 आ जाएगा 54, जो कि 59 का स्क्वायर है। तो इस तरीके से ये बहुत ही आसान तरीका है। अब मान लीजिए हम लोग तीसरा तरीका ट्राई करते हैं, जो कि है अगर हमें 75 से 100 के बीच की किसी संख्या का अगर स्क्वायर करना है तो हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो आइए इसको भी देखते हैं। मान लीजिए इसमें हमें 93 का स्क्वायर करना है, 93 का स्क्वायर। तो इसमें बस हमें जो पिछली वाली संख्या में हम 25 और 50 को पकड़ रहे थे, उसकी जगह हमें यहाँ पे 100 को पकड़ना है। तो मान लीजिए मुझे 93 का स्क्वायर करना है, तो ये बहुत ही आसान है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जिस संख्या का आपको स्क्वायर करना है बस वही संख्या डाल दीजिए, 90 जो कि है 93, और माइनस आपको यहाँ पे 100 को पकड़ना है, यानी कि 100 माइनस जिस संख्या को आपको माइनस करना है, जो कि 93 है, यहाँ पे 93। बस हो गया आपका जो भी इक्वेशन बनाना था वो। यहाँ पे 93 कर दीजिए, यहाँ पे माइनस 100 माइनस 93, क्योंकि ये संख्या 100 से नीचे है, 100 से कम है, तो यहाँ पे माइनस होगा। जब 100 से प्लस वाली संख्या को हम करेंगे तो यहाँ पे प्लस का निशान आ जाएगा, जैसा कि हमने 50 वाले में देखा था। तो 100 माइनस 93 करेंगे तो 7 आ जाएगा। बस हो गया। सबसे पहले तो 7 का स्क्वायर यहाँ पे डाल दीजिए, जो कि होगा 49, और उसके बाद में 93 माइनस 7 कर दीजिए, जो कि होगा 86, जो कि आपका 93 का स्क्वायर है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी के साथ में। मान लीजिए मुझे 88 का स्क्वायर करके हम देखते हैं। तो 88 का स्क्वायर कैसे होगा, सेम तरीका। सबसे पहले तो 88 आपको लिख लेना है, माइनस 100 माइनस 88, ओके। तो 88 आ जाएगा, माइनस 100 माइनस 88 करेंगे तो आएगा इसका आंसर 12। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम 12 का स्क्वायर करेंगे, जो कि होगा 144, और 88 माइनस 12 करेंगे, जो कि होगा 76। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि पीछे के दो जो संख्या है वो स्क्वायर को रखना है, बाकी का राउंड ऑफ कर देना है। तो 44 ये आ जाएगा, और 76 में ये एक ऐड होगा तो 77 आ जाएगा, 7744, जो कि आपका आंसर हो जाएगा 88 के स्क्वायर का। सेम उसी तरीके से हम लोग 100 के ऊपर और 125 से नीचे, यानी कि 100 से 125 के बीच की जो संख्याएं हैं उनका स्क्वायर करना जानेंगे, जो कि हमारी मेथड है डी। तो इसका स्क्वायर करना हम लोग जानेंगे। मान लीजिए हम लोग 104 का स्क्वायर करते हैं, तो 104 का स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने पहले बताया था 104 तो आप लिख ही लीजिए, और उसके बाद में आपको यहाँ पे प्लस करना है, क्योंकि 100 से ऊपर की संख्या है। प्लस जो भी संख्या है 104 वो 100 से कितनी बड़ी है वो लिख लीजिए। तो 104 प्लस 4 बड़ी है, ये संख्या 100 से 4 संख्या बड़ी है, तो 104 प्लस 4 आ जाएगा। बस जो हमारा पिछली मेथड था वहीं अप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, जो कि आएगा 16, और 104 में 4 ऐड कर दीजिए, जो कि आएगा 108। ये हो गया आपका आंसर 104 के स्क्वायर का। सेम चीज़ एक और एग्जांपल के साथ से समझते हैं। मान लीजिए 112 का हमें स्क्वायर करना है, तो 112 का स्क्वायर करने के लिए हमें सेम चीज़ अप्लाई करनी है, 112 प्लस 112 माइनस 100, जो कि दिखाएगा कि कितनी संख्या बढ़ी है। 112 प्लस ये 12 अंक बढ़ी है 100 से। तो बस आप जैसा कि पहले कर रहे थे वहीं सेम चीज़ अप्लाई कर दीजिए। 12 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 144, और 112 में अगर आप 12 ऐड करेंगे तो होगा 124। पिछली दो संख्याओं को लिख दीजिए 44, और 124 में एक ऐड कर दीजिए, यानी कि 125, 12544, ये हो जाएगा आपके 112 जो संख्या है उसका स्क्वायर। देखा कितनी बहुत एकदम आसान है ट्रिक। इस तरीके से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर कर सकते हैं, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं जो कि संख्या 1 से 125 के बीच में हो।